Students, can you see the notes on the screen? Is it visible, students? Yes. Okay. So, okay, students. So let us start. Last lecture, आप बोल सकते हो कल के लेक्चर में we were discussing about wagering agreements. उसके पहले मैंने आपको सेक्शन 56 पढ़ाया था, याद होगा तो, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. आगे शायद आने वाली यूनिट्स में होगा वो, बट आई ऑलरेडी डिस्कस दैट. आफ्टर दैट ये यूनिट को खत्म करने के लिए वी आर हैविंग सेक्शन 30 wagering agreements. Yesterday I cleared the concept. I read example also rain wala. Okay, wagering agreement is nothing but it is agreement between two person. Yes, I will clear a doubt at the end of the lecture. Okay, I will clear. So wagering agreement is nothing but it is an agreement between two persons who generally bet on some subject matter, some event which is uncertain. Okay, and the main aspect of this agreement is winning or losing. Here one party wins and another party loses. Okay, where one agrees to promise or promises to pay money or money's worth on happening or non-happening of certain event. ओके, जैसा कि मैंने रेन वाला एग्जांपल बताया था बच्चों. रेन आपको पता है कि इट इज अनसर्टेन इवेंट, स्पेशली व्हेन इट इज नॉट रेनी डेज. तो उस पर किसी ने बेट कर दिया कि 15 तारीख को बारिश होगी, किसी ने कहा नहीं होगी, बेटिंग हो गया. तो बच्चों 15 तारीख को या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी. वन पार्टी विल बी विनिंग पार्टी, वन पार्टी विल बी लूजिंग पार्टी. तो इनके बीच का जो एग्रीमेंट है, वी कॉल इट एज एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, और यू कैन यूज द वर्ड वेजरिंग एग्रीमेंट. एंड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, such type of agreements are expressly declared as void by our law, or they are expressly declared as void agreements, can't be enforced in the court of law. So that was yesterday I have discussed. So meaning is clear. Now again, to understand the meaning in detail again, let us read essentials of wager. Wager means wagering agreement. तो बच्चों कल जो हमने मीनिंग पढ़ा सेक्शन 30 में, ऑलमोस्ट वही लिखा है, इतना है कि इसको पॉइंट वाइज उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, दैट्स ऑल. ओके, पॉइंट वाइज डिवाइड किया हुआ है. क्या लिखा है देखो, एसेंशियल्स ऑफ वेजर. आप नोट्स देख पा रहे हो तो बच्चों क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट रीड करो. देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस. प्रॉमिस मीन्स एग्रीमेंट. ओके, प्रॉमिस मतलब क्या, एग्रीमेंट. देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ. वेजरिंग एग्रीमेंट में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें एक प्रॉमिस होता है टू पे मनी और मनीज वर्थ. नाउ यू नो व्हाट इज मनी, बट व्हाट डू यू मीन बाय मनीज वर्थ? एनीवन? मनीज वर्थ से क्या समझ में आ रहा है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली मनीज वर्थ? कोई एक दो स्टूडेंट आंसर. इक्वल टू मनी, एज गुड एज मनी. कभी कभी देखो ना, शर्त लग जाती है, पैसों को लेकर नहीं, किसी सामान को लेकर शर्त लग जाती है कि नहीं, कि मैं अगर बैटिंग जीतूंगा तो तुम ऐसा करो, तुम्हारा मोबाइल मुझे दे देना, एंड अगर मैं हार गया तो मेरा मोबाइल तुम्हें दे दूंगा. तो बच्चों, बैटिंग में जो प्रॉमिस किया जा रहा है लेने देने का, दैट इज नथिंग बट मोबाइल, अदर देन मनी, बट इट इज एज गुड एज मनी इज वर्थ. एनीथिंग विच इज हैविंग मॉनेटरी वैल्यू. यस राइट, अनिकेत ने सही लिखा है, लांस ने भी करेक्ट लिखा. एनीथिंग विच इज हैविंग मॉनेटरी वैल्यू,
or which can be converted into monetary value in money terms. So either money or money is worth. प्रॉमिस होना चाहिए पे करने का, बेटिंग में होता ही है, पता ही है आपको. सेकेंड एसेंशियल फीचर क्या है, देखो वेजरिंग एग्रीमेंट का. द प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग. बरोबर है. अब बच्चों बारिश होना, बरोबर है, ये एक ऐसा इवेंट है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कल वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा था, मैंने राहुल सर ने बेटिंग किया, शर्त लगाई. मैंने कहा आने वाले 15 तारीख को बारिश होगी मई मंथ के. उन्होंने कहा नहीं होगी, शर्त लग गई. अब बच्चों ये जो बारिश होना या नहीं होना, ये हमारे प्रॉमिस का मेन कंडीशन है, जिसके बेस पर हमने बच्चों एग्रीमेंट किया है. इज दैट ओके? सो प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. बराबर है. बच्चों मैं शर्त कुछ होने के लिए भी लगा सकता हूँ, किसी इवेंट के हैपनिंग को लेकर भी लगा सकता हूँ, एंड इवेंट नॉट हैपनिंग को लेकर भी लगा सकता हूँ. आप बोलेंगे कैसे? जैसा मैं बोलता हूँ, चलो शर्त लगा लो कि इस बार इंडिया इज नॉट गोइंग टू विन वर्ल्ड कप. इज नॉट गोइंग टू विन वर्ल्ड कप, तो ये नॉट हैपनिंग वाले केस में जाएगा. एंड अगर मैं कहूँ कि नहीं, इंडिया इज गोइंग टू विन वर्ल्ड कप, ये हैपनिंग इवेंट है. अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इंडिया वर्ल्ड कप जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है. ओके. तो बच्चों दिस इज व्हाट वी से, कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. तीसरा पॉइंट बच्चों, वेजरिंग एग्रीमेंट हम तभी कहेंगे जब इवेंट जो हो दैट शुड बी अनसर्टन इवेंट. इट शुड बी अनसर्टन इवेंट. क्योंकि अगर इवेंट की सर्टनटी है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम कंट्रोल ओवर इट. किसी ना किसी पार्टी का उसके ऊपर जरूर कोई कंट्रोल होगा. एंड कल ही हमने पढ़ा कि अगर कहीं पर भी किसी भी पार्टी का इवेंट को लेकर कोई कंट्रोल है, तो यू कांट टर्म इट एज वेजरिंग एग्रीमेंट. आई होप यू गेट द पॉइंट. तो जिस इवेंट को लेकर शर्त लगाई गई है, बेटिंग किया गया है, that event should be always uncertain event. And when I use the word uncertain, that means interpretation is कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बरोबर है. बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. इंडिया वर्ल्ड कप जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है. डिपेंड्स. ओके. चौथा पॉइंट बच्चों, एज यू नो, बेटिंग में एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी. दैट इज ऑलवेज देयर. ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट रहता है डिस्कशन में. वेजरिंग एग्रीमेंट में वन पार्टी विल स्टैंड टू विन एंड वन पार्टी विल स्टैंड टू लूज. ओके. सो पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. यू कैन सी द पॉइंट. मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट के बाद क्या है, देखो फोर्थ पॉइंट. देयर मस्ट बी टू पार्टीज, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज. बरोबर है. वैसे दोनों पार्टी चाहेंगे कि मैं जीतूं, लेकिन ये कंफर्म है कि एक जीतेगा, एक हारेगा. पॉइंट नंबर 5, देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन टू बेट. आ गया देखो वर्ड, अब जाके वर्ड आया बेट. देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन टू बेट एट द टाइमिंग ऑफ मेकिंग सच एग्रीमेंट. कॉमन इंटेंशन के साथ बेटिंग होती है, किसी कॉमन पॉइंट को लेकर बेटिंग होती है. ओके. एंड लास्ट पॉइंट, पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट in the event except for the stake. except for stake मतलब, अब मेरे एंड राहुल सर में बारिश को लेकर जो हुआ था एग्रीमेंट, बेटिंग हुआ था, क्या हम दोनों को बारिश में कोई इंटरेस्ट है क्या? टू टेल मी, हमको क्या बारिश को लेकर कोई इंटरेस्ट है क्या? आर वी फार्मर्स? नो.
we are eagerly waiting for the rain to come. Actually, we are not at all interested in the rain. We are only interested in winning and losing. एक पार्टी जीतेगा, एक पार्टी हारेगा, बरोबर है. जिस एक्टिविटी को लेकर, जिस अनसर्टन इवेंट को लेकर पार्टीज बेट कर रहे हैं, उस इवेंट में पार्टीज का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का एक वर्ड यूज किया. देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग. और स्टेक मतलब एक्सेप्ट दैट विनिंग प्राइज, दैट्स ऑल. So I think yesterday what we discussed, section 30, the meaning of hedging agreement with one example. I hope you are getting the even essentials. You can say the characteristics of wagering agreement. And next discussion, बच्चों, जिसको मैं actually last year भी पढ़ाते समय बोला था not so important, but I will give 10 to 15 minutes for this. Some examples are given, some case studies are given. One should be aware of this. Okay. You can read the heading, you can see the notes. But what is the heading given? Transaction similar to wager. Matlab, bachcho, now the transactions which we are going to discuss are as good as wager. They are as good as gambling in nature. Gamble मतलब क्या? या तो जीतोगे या तो हारोगे. Gamble का एक ही मतलब होता है, either winning side, either losing side. I hope you get the point. So bachcho, now we are going to discuss some transactions which are very famous in even practical life, our day-to-day life. Okay, they are in the nature of an agreement, but they are similar to wagering agreements. And when I use the word similar to wagering agreements, that means I can use the word they are as good as wagering agreements. When I use the word as good as wagering agreements, that means what will be the final result of such type of agreements? The contracts are going to be void, because law ने इसे expressly declare किया है as a void agreements. Okay, अब इनको पढ़ते हुए there are some chances that we may get some exceptional cases also. Okay, that's entirely different matter, but let us try to understand. But when I use the word lottery transactions, what is your first reaction? I just I'm talking to you. Forget about notes right now, what is written in the notes. I just having a chat with you, casual chat. When you talk about lottery, what points come in your mind? लॉटरी को लेकर आपको क्या समझ में आता है? कि कोई पैसा मिलेगा, कोई हमने कोई लॉटरी ली है, फिर उसका कोई नंबर टैली होगा तो वी मे गेट सम प्राइज मनी. ओके, या प्राइज इन टर्म्स ऑफ मनी. luck by chance, that is very important point. Chance of winning. Okay, ओए लकी लकी ओए बोलते ना हम लोग. लक बाय चांस, कि हमने लॉटरी ली एंड जब उसका रिजल्ट आया, जो नंबर आया वो हमारे लॉटरी टिकट के साथ मैच हो गया एंड वी आर डिक्लेयर्ड एज विनर. सो इट जैकपॉट, यू आर राइट. लॉटरी भी एक प्रकार का जैकपॉट ही है, बरोबर है. लाखों लोगों ने लॉटरी ली है लेकिन लगी सिर्फ आपको लॉटरी. ओके, so there are very less probability of winning, but still you won the lottery, that means you are lucky, something like that. मैं जरा 2-4 मिनट आपका वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ बच्चों डिस्कस करके, बट ये सारी जानकारी practically we know when I use the word lottery transactions. तो बच्चों, as far as lottery transactions are concerned, there are some private agencies who runs lottery, and even there are some lotteries, you can say, which are even sanctioned by our government. I repeat,
some private agencies also run lottery transactions. They also go for lottery transaction, lottery system, जहाँ पे वो लॉटरी सेल करते हैं. बहुत लोग लॉटरी उनसे परचेस करते हैं एंड फिर वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, जिसके लॉटरी के साथ मैच होगा उसको प्राइज मनी दिया जाता. ये जो सिस्टम है लॉटरी का बच्चों, ये प्राइवेट एजेंसीज भी रन करते हैं. एंड बच्चों, देयर आर सम लॉटरी which are having the आवाज आ रही है बच्चों? यस, कैन यू हियर मी? ओके, शैल वी स्टार्ट? Can you see the notes? बच्चों, can you see the notes? Okay, so let us start. So students, we were discussing lottery transaction. I have not read what is given in the notes right now. I was just discussing the lottery transactions or lottery system can run by private agencies also, and there are some lottery systems which are having the sanction of government, approval of government. Okay student, अब मेरा क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट जो चलाते हैं लॉटरी, इज इट लीगल? डोंट रीड नोट्स, आई एम आस्किंग अ जनरल क्वेश्चन. आपको क्या लगता है, those lottery systems which are having the approval of पढ़ाई के लिए government, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप
स्मार्ट the तैयारी का approval साथी। of government. What do you think? क्या लगता है? Yes, some students have written they are not illegal. That means not illegal. That means they are legal. अच्छा, ऐसा बोलना है. ओके. बट बच्चों, आप जो सोच रहे हैं बहुत ही सरप्राइजिंग आंसर है आप लोगों के लिए. ओके. सो लेट अस रीड नाउ. सीए इंस्टीट्यूट मटेरियल क्या कहता है? ओके. उनका व्यू पॉइंट क्या है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. देखो क्या लिखा है. हेलो. हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो. चलो 5 मिनट पर चले जाए. वापस चले जाते हो. नहीं जाएगा, अभी वाईफाई से कनेक्ट हुआ. ये नोट्स कहाँ चला गया? ओके बच्चों, कैन यू सी द नोट्स? लाइव दिख रहा है. नोट्स दिख रहा है बच्चों? अच्छा ठीक. है ना, आप लोग देख सकते हैं. Okay students, so let us read that lottery transactions what is written in your CA Institute book. आपने जो आंसर्स दिए हैं बच्चों, वो करेक्ट है कि नहीं देखते हैं. देखो क्या लिखा है. लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस एंड नॉट स्किल और नॉलेज. आई थिंक मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कर रहा था कि लॉटरी के लिए स्किल नॉलेज की जरूरत है क्या? Do you require any specialized skill or knowledge for lottery? Absolutely no. Correct. ये कोई स्किल या नॉलेज वाला गेम नहीं. इट इज अ गेम ऑफ चांस, लक बाय चांस जिसको हम कहते हैं. ओके, जिसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस. विनिंग प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस. लाखों में किसी एक को लगती है लॉटरी. क्या लिखा है देखो. वेयर द प्राइम मोटिव ऑफ पार्टिसिपेंट इज गैम्बलिंग. बच्चों, व्हाट इज गैम्बलिंग? क्या मीनिंग बताया था मैंने? गैम्बल मतलब मैं जो पैसा लगा रहा हूं या तो वो पूरा जाएगा, अगर आएगा तो जोरदार आएगा, जैकपॉट बोलते हैं. या तो मैं बहुत जबरदस्त जीतूंगा, या तो मैं जो पैसे लगा रहा हूं वो पूरा जाएगा. ये इंटेंशन के साथ कोई जब इन्वेस्टमेंट करता है ना, या कुछ भी करता है, पैसा लगाता है, उसको हम लोग गैम्बल कहते हैं. गैम्बल. करेक्ट. 2000 रुपया मैंने लगाया, इसका मुझे या तो 20,000 मिलेगा या तो मेरा पूरा 2000 जाएगा. ऐसा जो माइंड सेट रहता है ना, उसको हम लोग गैम्बल कहते हैं. तो जहां प्राइम मोटिव पार्टिसिपेंट का गैम्बलिंग है, लॉ कहता है कि उस वक्त ट्रांजैक्शन को वेजरिंग एग्रीमेंट बोलने का. एंड ट्रांजैक्शन इफ इट इज वेजरिंग, देन यू नो द एंड रिजल्ट. कॉन्ट्रैक्ट अगर वेजरिंग है तो बच्चों द ट्रांजैक्शन बिकम्स वॉइड. ओके. अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द प्राइम मोटिव ऑफ पार्टिसिपेंट, वेदर ही इज गैम्बलिंग इन और वेदर ही इज नॉट गैम्बलिंग. यस, दैट इज, आई एग्री विथ यू. ये मैं आपके साथ एक्सेप्ट करता हूँ कि पता कैसे चलेगा. बट व्हाट इज रिटन इन द बुक, फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग द पॉइंट. ओके. Even if the lottery, see the sentence बच्चों, second sentence. Okay बच्चों, response दो. Can you hear me? Yes. जरा बीच में response दो, यहाँ थोड़ा problem है. Okay. Yes, yes. I got it. बच्चों second sentence ध्यान दो. This is very important.
even if lottery is sanctioned by government of India, it is wagering transaction. बच्चों, very important, wagering transaction. Even if it is sanctioned by government of India. इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन किया था कि प्राइवेट लॉटरी इज रन बाय, if lottery system is run by private agency, you said it is illegal. And when I said when it is sanctioned by government, some students have given me the answer legal. तो बच्चों, wagering transaction जो है, if it is even sanctioned by government of India or any state government, बच्चों, it is treated as wagering transaction. It is treated as wagering transaction. The only difference is that कि गवर्नमेंट सैंक्शनड लॉटरी में पनिशमेंट नहीं होगा आपको, ओनली बिकॉज इट इज रन बाय गवर्नमेंट, आर यू गेटिंग दिस? लिखा है, देखो नेक्स्ट लाइन, द ओनली इफेक्ट ऑफ सच सैंक्शन इज दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल मेरे the only effect of such sanction is that person responsible आवाज आ रही है अभी? हेलो कुसुम, लांस, धवल, आवाज आ रही है सबको? आ रही ना आवाज अभी? एक मिनट बच्चा, शुरू करता हूँ लेक्चर। स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है अभी आपको? Is it visible? Yes. Okay. बच्चा नोट्स दिख रहा है ना? अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम इधर चल रहा है, नेटवर्क इशू है। यस, shall we start? Okay. Okay बच्चों, so what I was actually discussing was, this is very interesting line for you. Again I am reading the same line, but time गया है। Even if the lottery is sanctioned by government of India, it is wagering transaction. बच्चे, even if it is sanctioned by government of India, lottery transactions are treated as wagering transaction. ये आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सैंक्शन होने के बाद भी लॉटरी के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इट इज वेजरिंग ट्रांजैक्शन एंड इट इज वॉइड। फर्क क्या है सिर्फ प्राइवेट लॉटरी एंड गवर्नमेंट सैंक्शन लॉटरी में? दैट इज रिटर्न। ओके, लांस, यू आर राइट। एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इवन इफ ही विन्स द लॉटरी, बरोबर है, ये जरूरी नहीं है कि प्राइज मनी उसको मिल ही जाएगा, एंड नहीं मिला तो कोर्ट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प हिम फॉर दिस मैटर। यू आर राइट। व्हेन आई यूज द वर्ड void, that means you can't claim as a matter of right using Indian courts or with the help of code. Lance, are you getting the point? Okay,
अब आप बोलेंगे कि देन व्हाई गवर्नमेंट इज सैंक्शनिंग ऑल दिस थिंग्स. तो एक्चुअली गवर्नमेंट इज कंसर्न विथ टैक्सेशन. गवर्नमेंट को क्या है कि इससे बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ऑल. तो गवर्नमेंट इसको रेवेन्यू के सोर्स पे देखती है. तो आप बोलेंगे कि सर जब ये इलीगल है तो फिर गवर्नमेंट क्यों इसको प्रोत्साहन देती है? व्हाई द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स? बच्चा आवाज आ रही है मेरी? आर यू लिसनिंग माय लेक्चर? यस, एक दो लोग रिस्पॉन्स दो. मैं लांस का डाउट सॉल्व कर रहा था. हेलो, हेलो. Students, are you getting my voice? Hello. Hello. Hello, student. Can you listen me? मेरी आवाज आ रही है बच्चा? ये लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं है कुछ से. मेरा आवाज भी नहीं जा रहा लगता है. तो मैं कब से पूछ रहा हूँ. तो इसके आगे है बहुत सारा चैटिंग है. Okay. जब दिख नहीं रहा तो मैं समझ नहीं रहा. सर यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि ये 3G है. 3G में प्रॉब्लम हो गई. ओके स्टूडेंट. इसमें देखो मेरे में Yes, student, I am starting a lecture. Okay, within a minute. Okay, students. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर. The only effect of such sanction is that person responsible for running the lottery will not be punished under Indian Penal Code.
बच्चों those lottery which are having the sanction of government of India, उसमें जो रन कर रहे हैं ना persons who are responsible for running this lottery system, they will not be punished. The reason I have already said, the government sanction lottery में government is getting tax revenue, they are concerned with revenue. बच्चों सबको मालूम है कि लीकर ये भी अच्छा आवाज आ रही है ना मेरी अभी? हेलो, यस, सुनाई? हाँ, यस, ओके स्टूडेंट. सो आई थिंक यहाँ पर डाउट थोड़ा आएगा आपको कि सर हाउ कम इट इज दैट गवर्नमेंट इज सैंक्शनिंग द लॉटरी and it is wagering transaction, but this is what is written in Indian Contract Act. Okay, when I was as a student learning this law, my college teacher has clearly said to me, okay student, to me and my that batch, that government sanctioned lotteries will be valid. But now the institute material, latest जो आ रहा है ना institute material, बच्चों institute material में I don't know why they have written such type of stuff. Okay, private lotteries are banned, that I agree. They are wagering transactions, they are illegal in nature. But as far as those lotteries which are having the sanction of government, in fact बच्चों we stay in Maharashtra state. Our Maharashtra state is running one lottery and it is very famous, Maharashtra State Lottery. Okay, so सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बच्चों? अनिकेत को नहीं दिख रहा है? अनिकेत जरा ये कर लो, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रेश कर लो. तो वो बोलने का मतलब क्या है बच्चों, अभी लेटेस्ट जो नोट्स में लिखा है, we go by that notes. Okay, last point, lotteries are illegal. देखो clear cut लिखा है बच्चों, whether it is government sanctioned lottery or run by private agencies, that doesn't matter. Lotteries are illegal and even collateral transactions to it are tainted with illegality. Very very important statement. Bachcha, I use the word very very important statement. Lotteries are illegal and even collateral transactions. Do you know what is collateral transactions? Anyone? Let us take lottery transaction is the main transaction. And what is collateral? Related. Very good. Related. उससे related. उस main transaction से related. Okay? Main transaction के साथ जो होता है. Yes, very good. बच्चों even that is also treated as illegal agreement and hence that is also void. And this is what is given in Indian Penal Code. Indian Penal Code जो बोलते हैं ना IPC की धारा 294A, धारा मतलब सेक्शन, उन्होंने ये एक लाइन अपने तरफ से दी है जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कवर किया है. बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अलग एक्ट है, इंडियन पेनल कोड अलग एक्ट है, बट दोनों यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों यहाँ पर एक जैसा माइंड से चल रहे हैं, स्पेशली लॉटरी ट्रांजैक्शंस के लिए. ओके, नॉट ओनली द ट्रांजैक्शंस ऑफ लॉटरी आर इलीगल, उससे रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शंस होगा ना बच्चों, इवन दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इलीगल. And when I use the word illegal, it is the agreement is of course going to be void. But a very famous statement, if you can remember, unit number 1, all illegal agreements are void. They are always void. But every void agreement is not necessarily illegal. I hope you remember that famous line. Okay. तो बच्चों अब मैं जरा यहाँ 30 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ. थोड़ा डिस्टर्बेंस आया अभी के लेक्चर में, आज के लेक्चर में थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगा लॉटरी ट्रांजैक्शंस को लेकर बच्चों जो मैंने पढ़ा या जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस.
What do you think? Are you getting my this discussion or you have some doubt to ask? Yes, student, response दो. लॉटरी को लेकर कुछ क्लियर हुआ? पॉइंट क्या कहना चाह रहे हो लोग? ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर. अनिकेत ने यस बोला है. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? सभी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें फिलहाल? प्रिया, एवरीथिंग इज क्लियर बच्चों? वेरी गुड, ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस और कॉन्सेंट्रेट ऑन सेकंड पॉइंट. बच्चों सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस. क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस. बच्चों जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह में या एनी मैगजीन कुछ क्रॉसवर्ड्स वगैरह आता है, देखो, जिसे हम सॉल्व करते हैं एंड उसको रिस्पेक्टिव एड्रेस पर हम सेंड करते हैं. एंड बच्चों जिसने भी वो क्रॉसवर्ड दिया रहता है, स्पॉन्सर किया रहता है, उनके पास उसका रिजल्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर रहता है. आपका भेजा हुआ आंसर्स उनके सॉल्यूशन से टैली हो गया तो बच्चों यू विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर. ओके, and therefore बच्चों you get prize for that solving crosswords and puzzles. I hope you get the point. So बच्चों this is also treated as an agreement similar to wagering agreement, and anything similar to wagering agreement is also treated as void. तो बच्चों यहाँ एक केस स्टडी भी दी है उन्होंने, तो केस स्टडी को भी रीड करेंगे. क्या लिखा है देखो? क्रॉसवर्ड पजल्स. Crossword puzzles in which prizes depends upon the correspondence of competitor solution. जिसने भी competitor ने ये solution भेजा है, crossword puzzle solve करके भेजा है, with previously prepared solution kept with editor of newspaper is a lottery. It is also one type of lottery and therefore wagering transaction. अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे लगता है जनरली इसका आंसर जनरली बहुत बच्चे दे देते हैं. नाउ यू टेल मी, एक न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड पजल का कंपटीशन आया. मान लो वो क्रॉसवर्ड पजल 50 लोगों ने सॉल्व करके भेजा एंड 50 लोगों का जो प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है विद एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर उससे मैच हो गया. So are they going to declare 50 winners or they are going to declare only one person as a winner? What do you think? What do you think? मान लो 50 लोगों ने आंसर करेक्ट भेजा, but they are of course going to declare only one winner. Now you tell me how they are going to find out that winner. वो लोग वो 50 में से विनर कौन है वो कैसे फाइनलाइज करेंगे? ये भी एक जनरली कोई भी आंसर दे सकता है. लांस का आंसर है कि पर्सन हु सबमिटेड हिज सॉल्यूशन फर्स्ट. सो आई डोंट एग्री विथ लांस बिकॉज टाइम लिमिट इज गिवन कि पर्टिकुलर डेट नहीं बच्चों, पर्टिकुलर डेट तक यू कैन सेंड योर आंसर्स. 10 तारीख तक आपको ओपन है कि यू कैन सेंड योर आंसर्स. ओके, तो बच्चों जिसका फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा ही विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर. दिस इज रॉन्ग. मेरे हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, बरोबर है, वो 50 लोगों का फॉर एग्जांपल 50, यस लॉट्स, यस भाभी का यू राइट. वो लोग क्या करेंगे, वो सभी 50 लोगों का नाम बच्चों एक बॉक्स में डालेंगे एंड बच्चों बॉक्स में डालने के बाद फिर उसमें से एक नाम निकालेंगे. तो बच्चे ये लक बाई चांस में भी चला गया कि नहीं? इनडायरेक्टली ये लॉटरी जैसा सिस्टम हो गया. इनडायरेक्टली ये लॉटरी जैसा सिस्टम हो गया. व्हाट डू यू थिंक? डू यू एग्री विथ मी? पॉसिबिलिटी है बच्चों, ऐसे ही करते हैं ज्यादातर.
ओके, तो उन्होंने वो तो क्लियर कट लिखा है कि इज अ लॉटरी, इसको एक लॉटरी जैसा समझा जाएगा। एंड बच्चों, व्हेन इट इज ट्रीटेड एज लॉटरी, दैट मीन्स अगेन द आंसर कम्स व्हाट, इट इज वेजरिंग ट्रांजैक्शन, इट इज वेजरिंग ट्रांजैक्शन। यानी इन स्पाइट ऑफ गिविंग करेक्ट आंसर,